नमस्कार। युवा मित्रों को समर्पित हमारा कार्यक्रम युव तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे आज के युवा हमारे कल के भविष्य है। वे ऊर्जावान, उत्साही और नवाचारी है। हमारे आज के युवा अपने सपनों, आकांक्षाओं और सोच से भारत के विकास को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। आज के इस अंक में हमारे स्टूडियो में उपस्थित है क्रिजेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल विम्बलीगंज से एम हिबा शरीन, जो कक्षा 12वीं में विज्ञान की छात्रा है। हिबा जी, हम आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शुक्रिया जी दोस्तों, हम आपको बता दें कि हिबा ने हाल ही में हमारे द्वीप समूह में हुए ज्ञानोदय एग्जीबिशन, जो कि राज्य स्तरीय एग्जीबिशन होता है, उसमें उन्होंने बायोलॉजी विषय पर पहला स्थान हासिल किया। तो हिबा जी, इसके लिए हम आपको ढेरों शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हिबा जी, सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। सबसे पहले मैं दूरदर्शन की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनके कारण मुझे इस तरह अवसर मिला। मेरा नाम एम हिबा शरीन है। मैं क्रिजेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ और मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। जी, तो हिबा जी, आपने जो मॉडल बनाया उसका विषय क्या था? तो मेरे मॉडल का विषय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। जी, और आपने जो मॉडल बनाया उसके वो बनाने के लिए प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? किसने आपको इंस्पायर किया? तो ये मुझे इंस्पिरेशन जो है मेरे आसपास के वातावरण को देखकर मिली है। जी, जो क्योंकि लोग जो है सारे वेस्ट को जो है रोड साइड में ऐसे फेंक कर चले जाते हैं, लैंडफिल्स में जाता है, तो उसकी वजह से जी, जो वातावरण में जो समस्या है उसने आपको आकर्षित किया इस मॉडल को बनाने के लिए। जी, तो आपने जो मॉडल बनाया उसके पीछे आपका लक्ष्य क्या रहा? कौन सा गोल रहा आपका? तो हमारा मेन गोल ये था कि हमें लोगों को जागरूक करना था, क्योंकि जो डे टू डे लाइफ आइटम्स हैं हम लोग को, वो एनवायरनमेंट में पूरा बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकता है। जी, हमारा डेली एक्टिविटीज भी बहुत तरीके से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। जी, लोग इसे जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है नज़रअंदाज करते हैं। जी, तो अब आपके मॉडल के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। तो हमारा मॉडल जो है कम्प्लीटली एक डायपर जो है यूज डायपर को रिसाइकिल करने के ऊपर फोकस करता है। जी, तो उसमें जो है डायपर को कॉमन डस्टबिन में डाला जाता है। उसके बाद वो नीचे सेपरेशन टैंक में जाता है, जिसमें विद द हेल्प ऑफ एरेटर डायपर और ह्यूमन वेस्ट सेपरेट होता है। डायपर जो है कन्वेयर बेल्ट के थ्रू सीधा क्रशिंग टैंक में जाता है, जिसमें वो एकदम छोटे छोटे पीसेस में पार्टिकल्स में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है इसमें। जी, उसके बाद वो सीधा सेंट्रीफ्यूगेशन टैंक में जाता है। जी, जिसमें विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग उसको एकदम अलग अलग लेयर्स में सेपरेट करते हैं, क्योंकि हर एक मटेरियल का अलग अलग वेट होता है, उस हिसाब से वो सेपरेट हो जाता है। जैसे प्लास्टिक एकदम ऊपर पे तैरता है, पेपर पल्प बीच में रहता है और सैप जो है एकदम नीचे रहता है। जी, उसके बाद जो ह्यूमन वेस्ट का जो सोल्यूशन है उसको सेडिमेंट्री टैंक में बेचते हैं, जिसमें वो सेडिमेंट हो जाता है, और उसके बाद इनलेट में बेचते हैं, जहाँ से वो वहाँ पे हम बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी, और जो वाटर है उसको हम लोग दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। सीवेज ट्रीटमेंट के हेल्प से हम लोग वो वाटर को जो है ड्रिंकेबल वाटर के तौर में भी ट्रीट कर सकते हैं। जी, तो काफ़ी नई सोच हम कह सकते हैं। तो ये जो आपका मॉडल है, ये बायोलॉजी से किस प्रकार से संबंधित है? क्योंकि इसमें हम लोग जो है इकोसिस्टम के बारे में जानकारी पता करते हैं, जैसे कि ये एक आइटम जो है डायपर हमारे इकोसिस्टम में किस तरह इफेक्ट करता है, टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन के जो इकोसिस्टम है उसमें किस तरह इफेक्ट करता है, मैरीन लाइफ को किस तरह इफेक्ट करता है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम लोग जो है बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं, उसमें जो है हम लोग एनारोबिक बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, जैसे कि मिथानोबैक्टीरियम, जी, जो कि बायोगैस प्रोड्यूस करता है। तो इस मॉडल को बनाने के लिए आपने किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया? तो हमने जितने भी सामग्रियाँ यूज़ की है वो जो है रिसाइक्लेबल मटेरियल है, जैसे कि कार्टन बॉक्स, जी, सॉडस्ट को हमने जो है फाइनली पाउडर करके उसमें कलर ऐड करके एज अ ग्रास यूज़ किया है। उसके बाद आइसक्रीम स्टिक्स एज वेल एज पेंट्स एंड ऑल। जी, तो जैसा कि आपने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, तो आपने कई सारे सॉलिड वेस्ट का प्रयोग किया अपने इस मॉडल में। इस मॉडल के लिए हमारा मेन सॉलिड वेस्ट डायपर था। जी, तो इसमें हम लोग बाकी कई सॉलिड वेस्ट को भी ट्रीट कर सकते हैं। जी, बट द अमाउंट ऑफ डायपर जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है एनुअली 2 लाख टन्स प्रोड्यूस होता है। जी जी, कौन कौन से सॉलिड वेस्ट जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि सैनिटरी नैपकिन्स, जी, डायपर्स
और मेन तो यही दो है, क्योंकि ये दो जो है एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट कॉज करते हैं जी। और ये वेस्ट जो है बड़ी मात्रा में पाई जाती है हमारे पर्यावरण में। जी। तो जब आपने इस मॉडल को बनाना शुरू किया तो इसके लिए आपने कहाँ से रिसर्च वर्क शुरू किया और आपने इसकी तैयारियाँ कैसे की? तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो मॉडल के लिए आया था हीमोडायलिसिस, जी। उस तरह सारा जो नॉर्मल कॉमन टॉपिक्स आना स्टार्ट हुआ। उसके बाद वी जस्ट थॉट टू डू अ सर्वे। उसमें हम लोगों ने अलग अलग टाइप का वेस्ट जो है रोड साइड में देखा, जैसे कि प्लास्टिक, डायपर्स। तो जब हम लोग रिसर्च करें प्लास्टिक के बारे में तो बहुत सारा टेक्नोलॉजीज था जो कि प्लास्टिक को कम्प्लीटली रिसाइकल कर सकता है, जी। लेकिन डायपर के लिए बहुत रेयर मिला। इंक्लूडिंग जब हम लोग इंडिया में उसका रिसर्च करें इंटरनेट, हम लोग को बहुत रेयर इंफॉर्मेशन मिला। जी, कह सकते कि लोग भी जागरूक नहीं है। जी। उनके हिसाब से, क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल मटेरियल है यूज करने के लिए, उसके बाद उसको ऐसे ही फेंक देते हैं मोस्टली लोग। जी। तो हिबा जी, कोई भी कार्य होता है तो उसमें हमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो जब आपने इस मॉडल को बनाना शुरू किया तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो मेन चुनौती अप टू डेट डेटा कलेक्ट करना था, क्योंकि हमें इंटरनेट में भी कहीं नहीं मिल रहा था, क्योंकि इसके ऊपर सर्वे भी नहीं हुआ अभी तक। फिर नेक्स्ट था टाइम मैनेजमेंट। जी। तो वो दो थे। फिर एक इलेक्ट्रिसिटी था जो कि थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करा। जी। तो जैसा कि आपने कहा कि आप 12वीं कक्षा में पढ़ती हो, तो आपने कैसे समय दिया इस मॉडल के लिए भी और पढ़ाई के लिए भी? तो ये मॉडल प्रिपेयर करने टाइम हमारा एग्ज़ाम चल रहा था। सो जो जितना टाइम हम नहीं पढ़ती घर में, उस टाइम में हम पढ़ती थी, बाकी टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर डाल दी। जी। तो इस मॉडल में बनाने में आपके शिक्षकों का कितना योगदान था और आपके पेरेंट्स, जिसकी भूमिका जो है बहुत अधिक मानी जाती, तो उनका क्या योगदान रहा इसमें? टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेटा जो है टीचर ही हम लोग को निकाल के दी थी। जी। फिर पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था, क्योंकि एग्जाम के टाइम में मोस्टली पेरेंट्स जो सपोर्ट नहीं करते। जी। मेरा पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था, क्योंकि जी, अच्छी बात है। तो हिबा जी, आपके अनुसार आपके मॉडल में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो लोग जानेंगे और क्यों? मेन हम लोग का जो मॉडल है एनवायरमेंटल इशू के बारे में बताता है। जी। जैसे कि आप जानते हैं अंडमान जो है रिच इन मेरीन लाइफ है और कोरल रीफ है। जी। जो डायपर है वो क्या बोलता है, मेरीन लाइफ को पूरा इफेक्ट करता है, जी, हानि पहुंचाती है। जो कोरल रीफ है वो उसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो इंक्रीज करता है। जी। एज फॉर आपको ये इंसिडेंट नहीं पता होगा, इंडोनेशिया के जो फिशेस के स्टमक में जो है डायपर प्लास्टिक फाउंड करते हैं। जी। तो वो इन केस अंडमान का भी फ्यूचर हो सकता है अगर हम लोग अभी से ना रोके, इस पर ना सोचे तो। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हिबा जी, जो है आपने सामग्री का प्रयोग आपने कहा इसमें जो सॉलिड वेस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो आपको जो है इसमें जो चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसमें शिक्षकों ने आपको कैसी मदद की, कैसी सहायता की? क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट था स्कूल में ही कर रहे थे और टीममेट्स भी थे, तो उनके वजह से हम लोग बीच बीच में थोड़ी देर पढ़ लेते थे, बाकी प्रोजेक्ट का काम भी एक साथ कर लेते थे। काम डिवाइड कर दिया जाता था, तो थोड़ी देर ये काम कर रहा है तो प्रोजेक्ट में बाकी लोग बैठ के पढ़ लेते थे। जी। फिर स्कूल में ही रहते थे तो टीचर्स भी रहते थे, जो डाउट है वहीं पे हम लोग पूछ कर क्लियर कर देते थे। ये जो है वास्तविक दुनिया से किस प्रकार से संबंधित है? जो आपका विषय है बायोलॉजी, उससे भी किस प्रकार से संबंधित है कि वास्तविक दुनिया से आप इसको रिलेट करके बताइए हमारे दर्शकों को। डायपर्स जो है, जब हम लोगों ने इंटरव्यू लिया जब इनका सैनिटेशन वर्कर का, तो उन्होंने कहा कि वो जो डायपर्स है मोस्टली लैंडफिल्स में जाता है या वाटर वेस्ट में फेंक देते हैं। जी। तो उसकी वजह से जो है, क्योंकि एक डायपर को रिसाइकल होने के लिए 500 ईयर्स तक लगता है। जी, बहुत लंबा समय, जो कि बहुत लंबा समय है। तो क्योंकि एक बच्चा जो है इन स्टार्टिंग ऑफ 2 to 3 ईयर्स 7,000 to 8,000 डायपर्स यूज करता है। और अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ इंडिया में 25 मिलियन चिल्ड्रंस जो है पर ईयर बॉर्न होता है। जी। तो उसके हिसाब से जब हम लोग कैलकुलेट करें तो 2 लाख टन्स ऑफ डायपर वेस्ट जो है हम लोग प्रोड्यूस करते हैं एनुअली। जी। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो बायोलॉजी से किस तरह रिलेटेड है बोलने से, इसमें हम लोग बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। इसमें हम लोग हेल्थ कंसर्न्स देखते हैं, क्योंकि जो डायपर हम लोग इस तरह ओपनली फेंक देते हैं वो किस तरह लोगों की हेल्थ में नुकसान पहुंचाता है। ठीक है।
तो जब आपने इस मॉडल को बनाया तो आपको ऐसा लगा कि इस मॉडल ने आपको बायोलॉजी को और बेहतर तरीके से समझने में मदद की? हाँ, इसमें मुझे बहुत बेहतर तरीके से समझने में मदद की, क्योंकि हमारा एक चैप्टर है माइक्रोब्स जी। तो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट हमने उस चैप्टर से ही लिया है ताकि इसको कैसे आगे कर सके। जी। तो हिबा जी, यदि मैं आपको कहूँ कि बायोलॉजी विषय पर आपको कोई दूसरा मॉडल बनाना है तो वो कौन सा होगा और क्यों? तो मेरा टॉपिक ये रहेगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज इफेक्ट्स इन बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि ये है कि अंडमान रिच इन बायोडाइवर्सिटी और हम लोग का डे टू डे एक्टिविटीज किस तरह हम लोग का जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर इफेक्ट करता है, तो वो एक है। जी। तो दोस्तों का कितना सहयोग मिला आपको? आपके साथ कौन कौन दोस्त थे? मेरे साथ हैरिश, जुबीन, शाना, साफिया और साकिब। हम लोग 6 जन का एक ग्रुप था, तो उनका फुल सपोर्ट था। हम लोग काम बांट दिए थे, मैकेनिज्म वर्क एक जन को दे दिया, 2 जन का मैकेनिज्म वर्क था जी। बाकी जो स्ट्रक्चर के ऊपर काम करे, तो उस तरह। तो शुरुआत से लेके अंत तक उनका सपोर्ट आपको रहा? यस जी, जो बहुत अच्छी बात है। तो हिबा जी, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत पोषणीय विकास या हम कहें कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन दोनों के बीच क्या संबंध है? तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है कि हम लोग ह्यूमंस, हम लोग का जो डे टू डे नीड्स है उसको किस तरह फुलफिल करें विदाउट फ्यूचर जनरेशन को वो ना मिले, एक्सप्लॉइट करे बिना, जी, जरूरत को हानि ना पहुंचाते हुए। जी। तो अगर हम लोग अभी से वेस्ट मैनेज करेंगे तो ही हम लोग को फ्यूचर के लिए एक अच्छा गुड फ्यूचर बना सकते हैं, क्योंकि एक डायपर बनाने के लिए हम लोग क्रूड ऑयल यूज करते हैं जी। जो कि एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो एक डायपर के लिए लगभग क्या बोलते हैं 1 कप ऑफ क्रूड ऑयल यूज करते हैं, जो कि 0.3 लीटर्स ऑफ क्रूड ऑयल है जी। एंड 9 to 10 गैलन्स ऑफ वाटर एक डायपर बनाने के लिए यूज करते हैं जी, जो कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर है। तो आपके इस मॉडल में आपने कितने प्रकार के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को दिखाया है? तो हमारा मॉडल सिर्फ एक ही तरह का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को दिखाया है, जो कि डायपर वेस्ट था जी। इसमें कुछ चेंजेस करने के बाद हम लोग बाकी वेस्ट को भी यूज कर सकते हैं। जी। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें 3 Rs इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, जैसे रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो आपने इस अप्रोच, इस अवधारणा का प्रयोग अपने मॉडल में किस प्रकार से किया? तो सबसे पहले रेड्यूस बोलने से हम लोग जो है जो वेस्ट जो जनरेट होता है उसको मिनिमाइज करा। जी। रीयूज में जो ह्यूमन वेस्ट को एज अ रिसोर्स यूज करो, जो कि एंड में जाके हम लोग को बायोगैस प्रोड्यूस करता है, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। जी। और रिसाइकल जो हम लोग जो मटेरियल्स उसमें जो एंड में सेंट्रिफिकेशन के बाद जो मटेरियल्स मिला, प्लास्टिक, पेपर पल्प और सैप, उसको हम लोग दोबारा रिसाइकल कर रहे हैं। जी। तो जब आपने इसको यूज़ किया, जब आपने इस मॉडल को बनाना शुरू किया, तो आपको कोई नई टेक्नोलॉजी का पता चला इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए? जी हाँ, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का पता चला, जैसा कि एनारोबिक डाइजेशन, यानी कि बहुत सारे कंपनी जो है क्या कहते हैं बहुत कॉस्टली मैकेनिज्म यूज़ करते हैं जिससे कि वो लोग डायपर रिसाइकल कर सकते हैं। लाइक जितना डायपर है उसका सिर्फ 0.3% ही रिसाइकल हो पाता है। जी। MBT, AD, उस तरह बहुत सारा टेक्नोलॉजी था, लेकिन हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो 3 लेयर सेपरेशन और एनारोबिक डाइजेशन के ऊपर फोकस करता है। जी। तो आपका जो मॉडल है इसका प्रयोग हम लोग वास्तविक दुनिया में कैसे कर सकते हैं? तो रियल लाइफ में हम लोग जो है वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जब डायपर जो है ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा ही एमिट करता है, जिसका वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। जी। तो उस सबको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं इस मॉडल के थ्रू। जी। तो ये जो आपका जो मॉडल आपने बनाया है, तो इसको बनाने के बाद आपको आपके व्यक्तित्व में किसी प्रकार का बदलाव आपको नज़र आया? क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम में मॉडल के बारे में जब रिसर्च कर रहा था तो बहुत शॉकिंग, मेरे लिए भी शॉकिंग था कि डेली आइटम किस तरह इतना लंबा इम्पैक्ट छोड़ता है एनवायरनमेंट में। तो बहुत नेचर का तरफ पूरा ग्रैटिट्यूड आया, क्योंकि हम लोग का इतना सारा वेस्ट को इस तरह एक्यूमुलेट करता है। जी। आजकल के जो युवा है वो जो है पर्यावरण की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, कुछ भी खाकर पन्नियों को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। तो ये बहुत बड़ी सीख है सबके लिए, और इतना अच्छा प्रयोग हो सकता है डायपर्स का, किसी ने पहले सोचा भी नहीं होगा। तो इससे आपके व्यक्तित्व में बहुत प्रकार का चेंजेस आपको नजर आया होगा। तो आप चलते चलते उन छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो भविष्य में बायोलॉजी से जुड़े किसी अन्य विषय पर कोई मॉडल बनाएंगे या इस विषय पर ही कुछ मॉडल बनाएंगे? मेरा तो ये रहेगा कि डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम होता है उसका ऊपर फोकस करने और
एकदम कॉस्ट एफिशिएंट जो मैटर है और ज़ीरो वेस्ट रिकवरी जो है उसके ऊपर फोकस करने का। जी, बहुत ही अच्छा विचार है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हिबा जी, कार्यक्रम में आने के लिए और अपने मॉडल से जुड़ी जानकारियों को हम सभी के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। कार्यक्रम के अगले अंक में किसी अन्य व्यक्तित्व के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार।